सबसे बड़ी खबर इस समय हम बता रहे हैं कि मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया है और दूसरा ये कि कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इस बात को लेकर के साफ क्लियर कर दिया है कोर्ट ने और ये भी कहा है कि इसकी जो मध्यस्थता की जो प्रक्रिया होगी उसको गुप्त रखा जाएगा, उसमें उसको बहुत ज्यादा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी खबर इस समय की है कि मध्यस्थता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से मान लिया है और उसको आगे भेज दिया है, यानी कि आने वाले समय में अब मध्यस्थता के आधार पर जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाएगा। तो इस समय की बड़ी खबर है कि कोर्ट ने इसको माना है और इसको आगे भेजा है जी, और कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी। चलिए सैयद आमिर का हम रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं अयोध्या केस पर। इस वक्त की अहम खबर, अयोध्या केस को मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया है। इस केस में अब मध्यस्थता होगी और इसके लिए 3 लोगों का पैनल बनाया गया है। हम लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सैयद आमिर, क्या जिन 3 लोगों का पैनल बनाया गया है उनके बारे में, उनके नाम के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, पैनल जो है मैं उसे उनके जो मैंडेटर्स होंगे, जो हेड करेंगे, वो जस्टिस FM कालीफुल्ला होंगे और श्री रविशंकर होंगे जो पैनल में मौजूद होंगे और साथ में सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचू होंगे, जो कि ये एक पैनल मेडिएटर्स का तैयार किया गया है। 8 हफ्ते में मेडिटेशन को पूरा कर लिया जाएगा और प्रक्रिया जो है फैजाबाद में होगी। तो ये एक बड़ी खबर जो हमारे पास सामने आई है। हमारे रिपोर्टर दूसरे कोर्ट रूम में मौजूद है और लगातार वो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये साफ हो चुका है कि मध्यस्थता का कौन करेगा और इसकी प्रक्रिया किस तरह से होगी। जाहिर तौर पर मध्यस्थता को लेकर के आज ये बड़ी खबर है और राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से जो टाइटल सूट का मसला है वो उसको हल करने में कहीं ना कहीं इसमें मदद मिलेगी, क्योंकि देखिए मसला काफी पेचीदा है। कोर्ट का मसला यह है कि किसी पर जमीन का हक अगर है तो उसका टाइटल सूट में उसको किसी को हटाना होगा, किसी को लाना होगा। तो इसके लिए मध्यस्थता भी बहुत जरूरी है और मध्यस्थता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो फैसला भी ले सकते हैं और उसके आधार पर जो इनपुट्स मिलेंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई तेजी से की जा सकती है। तो मीडिया को क्या पाबंदी मीडिया के ऊपर लगाई गई है इस पूरे मसले पर? देखिए, इंटरनल जो प्रक्रिया होगी, मध्यस्थता जो कर रहे हैं उनकी जो इंटरनल प्रक्रिया होगी उसको मीडिया जो है सार्वजनिक नहीं कर सकता। ये ऐसा कोर्ट का कहना है, क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, जो कि आशय हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये हो सकता है कि अगर ये चीजें खुलेंगी तो कहीं ना कहीं इसका जो मोटिव है वो हल नहीं हो पाएगा और फिर उसमें देरी होगी। तो कुल मिलाकर के मीडिया को थोड़ा सा दूर रखने के लिए जरूर निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ कहा है आज कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है संविधान पीठ ने कि हम कोई कानूनी बाधा नहीं समझते कि इस मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह मामला मध्यस्थता के लिए भेजा जा रहा है। फैजाबाद में मध्यस्थता का जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 8 हफ्ते के अंदर इस मध्यस्थता की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। 1 हफ्ते के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जस्टिस खलीफुल्ला को, श्री रविशंकर और एक और सीनियर एडवोकेट को कोर्ट ने नियुक्त किया है जो इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। जस्टिस खलीफुल्ला इस पैनल को हेड करेंगे। इसके अलावा इस पैनल को इस बात की इजाजत होगी कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक और दूसरे सदस्यों को भी इसमें जोड़ सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो कहा गया था कि मध्यस्थता का सुझाव उन्हें मंजूर नहीं है, निर्मोही अखाड़े को अगर हम छोड़ दें, उसको दरकिनार करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र नहीं, तो अब इन पक्षकारों के पास कोई और ऑप्शन बचता है क्या अरविंद? इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ क्या वो याचिका दाखिल कर सकते हैं फिर? नहीं, अब वो इस मामले आदेश को मानने के लिए बाध्य है। CPC की धारा 89 कोर्ट को अधिकार देती है कि वो पक्षकारों की इजाजत के बिना भी किसी सिविल मैटर को मध्यस्थता के लिए भेज सकता है और उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है।